भारत में 4 मठों की स्थापना करने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष आदि गुरु शंकराचार्य जयंती 6 मई 2022 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। यह अद्वैत वेदांत के संस्थापक और हिंदू धर्म प्रचारक थे। इनका जन्म 788 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में स्थित केरल के कालड़ी नामक गांव में नंबूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था। आइए जानते हैं शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण दंपति को विवाह होने के कई वर्षों बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने भगवान शंकर से ऐसी संतान की कामना की जो दीर्घायु भी हो और साथ ही उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। तब भगवान शिव ने कहा कि या तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो सकती है या फिर सर्वज्ञ। तब ब्राह्मण दंपति ने वरदान के रूप में दीर्घायु की बजाय सर्वज्ञ संतान की कामना की। कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने ब्राह्मण दंपति के यहाँ संतान के रूप में जन्म लिया और उस संतान का नाम शंकर रखा। शंकराचार्य बचपन से प्रतिभा संपन्न बालक थे। वे मात्र 3 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 3 साल की उम्र में ही उन्होंने मलयालम का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद अपने गुरु गोविंदा भगवत्पादा के आश्रम में उन्होंने 8 साल की उम्र में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। अब उनका रुझान सन्यासी बनने की तरफ था, लेकिन उनकी माता को यह स्वीकार नहीं था। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। इसी बात का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत आज्ञा प्रदान कर दी और फिर वे भारत यात्रा पर निकल गए। उन्होंने 3 बार पूरे देश की यात्रा की और प्रवचनों के माध्यम से अपने दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म भले ही दक्षिण भारत में हुआ हो, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था। उन्होंने हिंदू दर्शन के भिन्न भिन्न विद्वानों के साथ विभिन्न बहस में व्यापक रूप से भाग लिया। आदि शंकराचार्य जी ने दशनामी सन्यासी अखाड़ों को देश की रक्षा के लिए बांटा। शंकराचार्य जी ने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। जिस तरह ब्रह्मा के 4 मुख हैं और उनके हर मुख से एक वेद की उत्पत्ति हुई है, उसी आधार पर शंकराचार्य जी ने 4 वेदों और उनसे निकले अन्य शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए 4 मठ यानी 4 पीठों की स्थापना की। ये चारों पीठ एक एक वेद से जुड़े हैं। ऋग्वेद से गोवर्धनपुरी मठ यानी जगन्नाथपुरी, यजुर्वेद से श्रृंगेरी जो कि रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, सामवेद से शारदा मठ जो कि द्वारिका में है और अथर्ववेद से ज्योतिर्मठ जो बद्रीनाथ में है। माना जाता है कि यह आखिरी मठ है और इसकी स्थापना के बाद ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में ही समाधि ले ली थी। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कर धर्म का प्रचार पूरे देश में किया। शंकराचार्य जी
अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। उनके इस प्रेम को देखकर एक नदी ने भी अपना रुख मोड़ लिया था। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह अंतिम समय में उनके साथ ही रहेंगे। उनकी माता ने शंकराचार्य जी को देखकर ही अंतिम सांस ली। जब उनकी माता का दाह संस्कार का समय आया तो सभी ने शंकराचार्य जी का ये कहकर विरोध किया कि वह तो एक सन्यासी है। लेकिन सभी के विरोध करने पर भी शंकराचार्य जी ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया, जिसमें किसी ने उनका साथ नहीं दिया। शंकराचार्य जी ने अपने घर के सामने ही अपनी मां की चिता सजाई और अंतिम क्रिया की, जिसके बाद से ही केरल के कालड़ी में घर के सामने चिता जलाने की परंपरा शुरू हो गई। शंकराचार्य जी जहां भी जाते वहां शास्त्रार्थ कर लोगों को उचित दृष्टांतों के माध्यम से तर्कपूर्ण विचार प्रकट कर अपने विचारों को सिद्ध करते रहे। हर साल आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में सभी चारों शंकराचार्य मठों के अलावा पूरे देश में जप, तप, पूजन और हवन का आयोजन कर शंकराचार्य जी के बताए गए मार्गों पर चलने का शुभ संकल्प लिया जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।